नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एड्स रोग। एलिसा परीक्षण एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला प्रश्न है, खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गाय और भैंस। खुरपका व मुंहपका रोग गाय में और भैंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिट। सूचना की उस छोटी इकाई को बिट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा 27.78%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.78% थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 940। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1982 ईस्वी। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण 1982 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पांडा। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन।
अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी। दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 17। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूर एक हो इसका नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला प्रश्न है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत। भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल से परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा जून से सितंबर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर महीनों में सक्रिय रहता है। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। अगला प्रश्न है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की। अगला प्रश्न है लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस जलने में सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 97%। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला प्रश्न है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। सन 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? इसका उत्तर हो जाएगा 1854। भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 ईस्वी में चली। अगला प्रश्न है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। अगला प्रश्न है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा
किस उपलक्ष्य में बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात विजय। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। भू राजस्व की 10 साला पद्धति अकबर ने लागू की। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू के धुएं में निकोटीन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 मास। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 मास के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा तिल्ली या प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा टिन और शीशे की मिश्र धातु से। फ्यूज की तार शीशे और टिन की मिश्र धातु से बनी होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1971 ईस्वी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू हुई। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। सफेद रक्त कण का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा संत कबीरदास। बीजक संत कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। अगला प्रश्न है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ईमेल। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा आशवन। समुद्री जल से शुद्ध जल आशवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 1/10। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति है 1/10। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 51%। भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा झूम खेती। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा लाला अमरनाथ ने। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था।